दोस्तों मैं आशीष कुमार। आज के इस वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि अगर मैं आप स्पाइस मनी का अधिकारी हैं तो इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक आप लोग जरूर देखिएगा। आप सबको बताना चाहता हूं कि स्पाइस मनी में एक ऑप्शन आया था एक्सिस बैंक का अकाउंट खोलने का ऑप्शन, ठीक है, जिससे कि सेविंग अकाउंट और करेंट अकाउंट। वो जो आपको ऑप्शन दिख रहा है वो अब आपको रिमूव दिखेगा। तो अगर मैं उसमें से रिमूव ना दिखे, मतलब उसमें से ना ऑप्शन हटे, ये मैं आपको बताने वाला हूँ। देखिए आपके में जो ऑप्शन दिख रहा है ना वो 31 मार्च 2023 तक ही दिखेगा, वरना उसके बाद अब ऑप्शन वो नहीं दिखेगा। अगर मैं उसमें ऑप्शन चाहते हैं तो उसको कंपनी को आपको एक सर्टिफिकेट देना होगा। सर्टिफिकेट क्या देना होगा आपको? IIBF का अगर मैं आप एग्जाम दिए हैं तो आपको पता है कि आपके पास एक सर्टिफिकेट भी जनरेट होता है, तो वो आपको कंपनी को शेयर करना होगा। और जिन लोग IIBF का एग्जाम नहीं दिए हैं उन लोग कैसे देंगे और क्या करना पड़ेगा, कितना चार्ज लगेगा, ये मैं आपको बताऊंगा। तो देखिए कंपनी अब ये बोल रही है कि जिन लोग IIBF का एग्जाम दिए हैं, जिन लोग मेरे पास शेयर किए हैं, उन लोगों को ऑप्शन नहीं हटेगा। तो अगर मैं आप दे दिए हैं तो आप लोग अपना डिस्ट्रीब्यूटर के पास शेयर कर दीजिए। जो भी आपके पास सर्टिफिकेट है वो क्या करेगा, डिस्ट्रीब्यूटर की कंपनी में शेयर कर देगा, तो आपके में से ऑप्शन वो नहीं हटेगा। और आप सबको बता दूं कि अभी तो उसमें एक्सिस बैंक का ऑप्शन आया, बट बड़े बड़े बैंकों का उसमें ऑप्शन आने वाला हो, जो कि बैंक का नाम नहीं रखूंगा। बट उसमें आपके में जैसे IIBF का एग्जाम दे देते हैं और उसका सर्टिफिकेट भी दे देते हैं कंपनी को, तो आपके में अलग अलग बैंकों का भी ऑप्शन देखने को मिल जाएगा और अलग अलग बैंकों का भी खाता आप स्पाइस मनी के जरिए खोल सकते हैं। तो अभी तो हाल फिलहाल एक्सिस का दिख रहा है, बट कुछ ही दिनों के बाद कुछ बड़े बैंकों का उसमें नाम आने वाला है, ठीक है। तो आप लोग जल्दी से जल्दी IIBF का एग्जाम दीजिए। अब मैं आपको बता देता हूँ कि वो एग्जाम कैसे आपको देना है, कितना रुपया चार्ज लगेगा, उसके लिए क्या डॉक्यूमेंट लगेगा, ये मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। तो देखिए अगर मैं आपको एग्जाम देना है तो आपको गूगल में सर्च करना है IIBF सेंटर नियर में, ठीक है। तो ये सर्च करेंगे गूगल में तो आपको जो भी नियर में उसका जो सेंटर होगा वहाँ के आ जाएगा और वहाँ पे लोकेशन पे चले जाएंगे, या फिर वहाँ पे नंबर भी शो करता है तो आप लोग उनसे बात भी कर सकते हैं, ठीक है। तो गूगल में सर्च कर लीजिए। जैसे आप लोग वहाँ पे जाते हैं एग्जाम देते हैं, तो पहले तो एग्जाम देना नहीं होगा, पहले आपको जाना है वहाँ पे और उनको ये बोलना है कि मेरा रजिस्ट्रेशन कीजिए IIBF में, ठीक है। IIBF में रजिस्ट्रेशन होगा, उसके 5 से 6 दिन के बाद आपको एक डेट फिक्स होगा। जैसे कि जब आप वहाँ पे जाएंगे ना तो उनको यही बोलना है कि हमारा रजिस्ट्रेशन कीजिए। जैसे रजिस्ट्रेशन करवा देते हैं तो उसके बाद आपको एक डेट आएगा 4 से 5 दिन या 6 दिन के बाद कि आपको इतने बजे इतने तारीख को आपको आना है और आपका एग्जाम होगा। तो पेपर वाइज नहीं होगा, मतलब कंप्यूटर वाइज होगा। मतलब आपको एक कंप्यूटर मिल जाएगा, लैपटॉप मिल जाएगा और उसी में एक माउस आपको हाथ में मिल जाएगा और उसी के थ्रू बैंक के रिलेटिव आपको सवाल पूछा जाएगा, कुछ सवाल पूछा जाएगा, उसमें यस या नो आपको देना है, ठीक है। मतलब उसमें कुछ बैंकों का उसी में पूछा जाएगा, वही सब देना है। ये नहीं है कि जाके वहाँ पे पेपर ओपर पर कुछ देना है, नहीं। आपको जाएंगे, आपको एक कंप्यूटर मिल जाएगा, एक आपको हाथ में माउस मिल जाएगा, वहीं से जाके मात्र आपको 2 से 4 मिनट लगेगा, एग्जाम क्लियर हो जाएगा। उसके बाद आपका जितने भी मतलब जो भी आप क्वेश्चन का आंसर दिए रहेंगे उसमें जो भी नंबर में पास होते हैं वो नंबर में आपको तुरंत आधे घंटे में नंबर मिल जाएगा। उसके बाद आपको जो ईमेल आईडी है ना उसमें एक ईमेल में आपको एक PDF बन के आ जाएगा और उसी PDF को आपको क्या करना है, स्पाइस मनी को डिस्ट्रीब्यूटर को दे देना है और वो क्या करेगा, डिस्ट्रीब्यूटर को आगे शेयर कर देगा। अब जो उसका IIBF का एग्जाम देते हैं ना उसको एक जनरेट होता है सर्टिफिकेट, ठीक है। तो अभी तो आपको ओरिजिनल जो सर्टिफिकेट है वो 3 महीने के बाद आता है, ठीक है। तो 3 महीने वाला सर्टिफिकेट अगर में आ जाता है तो भी शेयर कर सकते हैं, नहीं तो जो आप तुरंत दिए हैं, ठीक है, वो भी आप कंपनी को शेयर कर सकते हैं। तो देखिए उसका जो ओरिजिनल होता है वो 3 महीने के बाद आपको मेल ID पे जनरेट होता है, तो 3 महीने के बाद वाला भी वो डाउनलोड कर लीजिएगा। अब मैं आपको बता देता हूँ कि उसमें डॉक्यूमेंट क्या क्या लगता है। तो देखिए आधार कार्ड लगेगा, पैन कार्ड लगेगा और आपका एक सिग्नेचर लगेगा, मोबाइल नंबर लगेगा, ईमेल ID लगेगा और आपको एक पासपोर्ट साइज फोटो लगेगा, बस इतना ही लगेगा। और उसमें पैसा लगेगा। अब पैसा कितना लगेगा, तो देखिए हो सकता है कि आपको 950 रुपये से लेकर और 1200 या 1300 के बीच में वो पैसा लिया जाएगा। मतलब बहुत सारी जगह पे 1000 में काम हो जाएगा, 1100 में काम हो जाएगा, 1200 में काम हो जाएगा, 1300 में काम हो जाएगा। मतलब 1200, 1300 या 1100 में एक आदमी का सर्टिफिकेट जनरेट हो जाएगा, ठीक है। तो बस आपको यही बताना चाहता हूँ कि अगर मैं आप स्पाइस मनी में अलग अलग बैंकों का ऑप्शन चाहते हैं और आप अकाउंट खोलने का इच्छुक रखते हैं तो आप लोग IIBF का एक एग्जाम दीजिए और आपके पास जैसे सर्टिफिकेट जनरेट होता है वो कंपनी को शेयर कीजिए ताकि एक्सिस बैंक का अकाउंट का ऑप्शन है वो हटे ना और उसमें और सारे बैंकों का उसमें ऑटोमेटिक ऐड होते जाएगा और उस बैंकों का भी खाता खोल सकता है। तो बस आपको यही छोटा मोटा आप लोग को अपडेट बताना था। तो अगर में आप IIBF का एग्जाम नहीं देते हैं तो आपके में 31 मार्च 2023 के बाद आपके में ऑप्शन नहीं दिखेगा। अगर मैं देखना चाहते हैं
तो आप लोग जल्दी से जल्दी सर्टिफिकेट जनरेट करके कंपनी को शेयर कर दीजिए। तो हम उम्मीद करते हैं कि हमारा आप लोग को वीडियो जरूर पसंद आया होगा तो प्लीज लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा।